Hello, welcome to this channel again. Turn your mind jar. Today's story is about transformation. एक काफ़ी रिच पर्सन है, उसके सिटी में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो पास के एक गांव के एरिया में पुराने फार्म हाउस को परचेज़ करता है। उस फार्म हाउस को उसने अभी ख़रीदा है तो उसमें काफ़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। इसके लिए उसने कुछ बिल्डिंग वर्कर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को और प्लम्बर को हायर किया हुआ है। वो आज अपने फार्म हाउस पे ही है, सब लोगों को काम समझा रहा है और बातें कर रहा है। उसका जो प्लम्बर था, जब वो शाम के टाइम सारा काम ख़त्म होने के बाद घर जाने के लिए तैयार हुआ, अपना बैग उठा के उसने अपने व्हीकल में रखा, जो एक ऑटो टाइप छोटा पुराना सा हैवी सा व्हीकल था। तो उसने जाकर देखा तो उसका एक टायर पंचर था। अब उस प्लम्बर ने टायर को रिप्लेस किया। उसका करीब आधा पौना घंटा उस काम में वेस्ट हो गया। सारा दिन की थकान थी और टायर को रिप्लेस किया था। फिर उसने अपने व्हीकल को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो अभी भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, यानी उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम थी। वो परेशान हो रहा था। उसका जो ओनर था, मालिक था, उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं अपनी कार से तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो सिटी तक आने के लिए उस प्लम्बर को अपने साहब के साथ आना पड़ा। जब उसके घर के पास पहुँचे तो उसने बताया, इधर से लेकर रोक लीजिए। उसने गाड़ी को रोका तो प्लम्बर ने उतर के अपने साहब को कहा, आइए सर, मेरे घर तक आइए, मैं अपनी फैमिली से आपको मिलवाता हूँ, आइए प्लीज़। तो उसके इतने अच्छे से रिक्वेस्ट पे रुक नहीं सका और फॉर्मेलिटी के लिए उतर गया। गाड़ी लॉक करके प्लम्बर के साथ उसके घर तक गया। मेन रोड से थोड़ा सा अंदर जाके गली में उसका घर था, छोटा सा, और उसके घर के बाहर एक ट्री लगा हुआ था। उस छोटे से ट्री की एक टहनी पर उस प्लम्बर ने अपने कंधे से बैग उतार कर टांग दिया। डोर बेल बजाई। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे दौड़ते भागते आए और जैसे ही उसने बच्चों को देखा, दरवाज़ा खुला तो उसने प्यार से अपने बच्चों को गोदी में ले लिया, हग कर लिया और बहुत खुश होकर अपने बच्चों से मिला। उतने में उसकी वाइफ आ गई। उसने वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया सर को। उसकी वाइफ ने पानी पिलाया और उसी थोड़ी देर में सर कहने लगा, अच्छा मैं अब चलूँगा। तो वो अपने सर को छोड़ने के लिए बाहर तक आने लगा। सर ने उस प्लम्बर से पूछा कि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, आखिर तुमने इस ट्री को छूकर ऐसा क्या करा था कि तुम एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो गए। मैं देख रहा था कि तुम सारा दिन कितने परेशान थे, काम में बिजी थे, फिर तुम्हारे व्हीकल में प्रॉब्लम हो गई थी और अब भी तुम सारा रास्ते बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए थे। मैं तुम्हारी परेशानी को महसूस कर सकता था। तो प्लम्बर हंसने लगा, बोला, सर मैं बस एक सिंपल सा काम करता हूँ कि इस बैग को मैं पेड़ पर टांग देता हूँ और ये सोचता हूँ कि इस बैग में मैंने इन टूल्स के साथ सारी परेशानियाँ भी रख दी हैं। मैं जब कल सुबह काम पर निकलूँगा तो इनको उठा लूँगा और यकीन मानिए इस बैग में से कुछ भी कम नहीं होता। मुझे जो काम कल करने हैं उनको मैं अब शाम को और रात को तो नहीं कर सकता, तो मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ और बैग को यहाँ टांग देता हूँ। बहुत सिंपल है सर, सारे 24 घंटे में से मुझे यही तो अब समय मिलता है जब मैं बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रह सकता हूँ, उनसे भी उनकी सारे दिन की बातें पूछ सकता हूँ, एक्टिविटीज़ जान सकता हूँ, उनकी खुशियों में शामिल हो सकता हूँ और मैं खुद भी खुश हो सकता हूँ कि जब मैं उनकी खुशियों में शामिल होऊंगा, उनसे बातें करूँगा तो ही तो सुख को महसूस कर पाऊँगा। और सुबह जब डे शुरू होता है तो सब लोग अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। अब वो ओनर को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। उसने भी तय कर लिया कि अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को कभी मिक्सअप नहीं करूँगा। हम भी कुछ सीख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये लाइफ के हर पल को डे टू डे लाइफ में अच्छे से इंजॉय करें। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। आने वाला पल जाने वाला है, बड़ा फेमस गाना है ना, सच भी है। हर पल को एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।